और उसका मास्टर स्ट्रोक था एक तीर से दो निशाने। एक तरफ वो जो मुझे मारने के लिए मैं शाम को मुझे आते हैं, मुझे मारने के लिए मुझे खोज रहे हैं, मुझे खोज रहे थे कि मैं कैसे अकेले मिलूं, मुझे ख़त्म कर दूं। और दूसरी तरफ ये कि जब मुझे मार देते वो, तो क्या होता कि खुलेआम धमकी कौन दे रहा था? मेरे चाचा का लड़का। तो पुलिस क्या करती? मेरे चाचा के लड़के को उठा के ले जाती, जेल में बंद करती, जो भी होता, जो भी जांच में, क्योंकि वही खुलेआम धमकी मारने की दे रहा था। तो चूंकि मेरे चाचा से भी खार खाया हुआ व्यक्ति है, मतलब रंजिश रखे हुए व्यक्ति है, तो चाचा से भी रंजिश रखे हुए हैं, तो इसलिए एक साथ से दो दो तीर निशाना, एक तरफ मुझे मार दिया जाता और दूसरी तरफ मेरे चाचा के लड़के को जो है जेल हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको जो है फ्रंट लाइन पे उकसा करके आ करके खुले में धमकी देने के लिए कहा गया, तो खुले में वही धमकी दे रहा है, तो पुलिस को यही लगता कि खुले में यही धमकी दे रहा है, तो यही जो हमारा होगा और हो गए। साथ ही साथ मैं दोस्तों बता देता हूँ कि मैंने वो वीडियो बना के रखे हुए हैं, पूरे इसके पीछे घटना के कि पूरी वीडियो, पूरी कहानी, मैंने स्टोरी, पूरे सबके नाम, उनके नाम, फ़ोटोज़ भी लगा रखे हैं, फ़ोटोज़ भी है, मोबाइल नंबर से लेकर फ़ोटो है, वो सब कुछ है। मैं वीडियो में बना के डाल के रखा हूँ और उस वीडियो को मैं शेड्यूल करके रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी दिन, और उसके शेड्यूल को मैं बढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन मैं इस दुनिया में न रहूँ, खुदा न खास्ता मैं न रहूँ, ईश्वर की इच्छा है, जो जब तक हूँ, जब तक उनकी वो रक्षा कर रहे हैं तब तक हूँ, तो उसके बाद अगर न रहूँ तो वो सारी कहानी मेरी पब्लिक हो जाए, सारे वो जो साजिश करता है उनके कम से कम पब्लिक हो जाए, पुलिस को भी हेल्प मिले जांच करने में, सब कुछ। तो मैंने वो वीडियो बना रखा है और उसे मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, बस उसे जो है शेड्यूल करके रखता हूँ। और साथ ही साथ जिस जिस चैनल पे मैं उसे रखता हूँ, जिस चैनल पे मैं रखता हूँ, उस चैनल को मैं अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से लॉग आउट करके रखता हूँ, ताकि वो मेरे मोबाइल को पाने के बाद भी जो है उन वीडियोज़ को डिलीट ना कर पाएँ, और वो ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो वीडियो जो है पब्लिक हो जाए। मैं उसे समय से पहले ही, मैं पब्लिक होने से पहले ही मैं उसे रीशेड्यूल कर देता हूँ। दोस्तों, राज म्यूजिक भक्ति ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बारे में, मेरी ज़िंदगी पर आए खतरों के बारे में। मैं कैसे मेरी ज़िंदगी खतरों से बिल्कुल भरी पड़ी है इस समय। इस वक्त, किसी भी वक्त मेरी ज़िंदगी जा सकती है। मेरे दुश्मन मेरी ज़िंदगी लेने के लिए बहुत सारे जतन कर रहे हैं, हर तरफ पीछे पड़े हैं। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो फॉलो करते जा रहे हैं। हाँ, उनके नाम मैंने पुलिस को दे रखे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने शिकायत करी थी जब मैं नोएडा में था, तो नोएडा में मेरे ऊपर जो है हमला करने के लिए जो है दुश्मन जो आदमी भेज रहे थे, और मेरी रेकी करने के लिए एक दो लोगों को दिन भर ऐसे बैठा के रखते थे, जो मेरी मूवमेंट को वहाँ पे भी देखते थे। वो कुछ काम नहीं करते थे, आते थे खाली पर एक बगल की दुकान पर बैठते थे और सिर्फ देखते रहते थे, सिर्फ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब मैं कहीं दूर निकलूँ, कहीं मैं अकेले निकलूँ, बस इसी फिराक में बैठे रहते थे। दोस्तों, तो मैं इसी पे बात करूंगा। आज मैं बताना चाहता हूं आपको किस तरह का षड्यंत्र है। तो सबसे पहले मैं अपने गांव पे चल रहे षड्यंत्र पे बताता हूं, किस तरह से उन्होंने पैसों के दम पर दोस्तों, उन्होंने कैसे मेरे गांव में मेरे खिलाफ किस तरह से एक पूरा षड्यंत्र रचा और किस तरह से मेरे खिलाफ बिल्कुल लोगों को तैयार किया हुआ है। मेरे जिनसे कुछ टेंशन थी उनको, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जिनसे मेरी कोई टेंशन नहीं है, पैसों के लिए, जिन पे पैसों का लालच, पावर का लालच दे करके उन्हें तैयार किया गया है। दोस्तों, अब एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चाचा का लड़का दारू पी करके आता है और मुझे जो है खुलेआम मारने की धमकी देता है कि तुमको मैं मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, तो तुम्हें यहाँ पटक दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो मैं समझ रहा था, मैं शांत था, क्योंकि मैं जान रहा था कि ये उनकी चाल है, वो उस मास्टरमाइंड की चाल है, जो दूसरे कास्ट का है, दूसरे बिरादरी का है, गांव से बाहर बैठा हुआ है, गांव का ही है लेकिन वो गांव में नहीं रहता है, गांव से बाहर बैठा हुआ मास्टरमाइंड है। और उसका मास्टर स्ट्रोक था एक तीर से दो निशाने। एक तरफ वो जो मुझे मारने के लिए, मैं शाम को मुझे आते हैं, मुझे मारने के लिए मुझे खोज रहे थे कि मैं कैसे अकेले मिलूं, मुझे ख़त्म कर दूं।
और दूसरी तरफ ये कि जब मुझे मार देते वो, तो क्या होता कि खुलेआम धमकी कौन दे रहा था? मेरे चाचा का लड़का। तो पुलिस क्या करती? मेरे चाचा के लड़के को उठा के ले जाती, जेल में बंद करती, जो भी होता, जो भी जांच में, क्योंकि वही खुलेआम धमकी मारने की दे रहा था। तो इस तरह से दोस्तों उसको ये नहीं पता, मेरे चाचा के लड़के को ये नहीं पता था कि उसे जो है साजिश के तहत बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। दोस्तों जो है किस तरह से ये साजिश रची गई थी कि वो मास्टरमाइंड, चूँकि उस मास्टरमाइंड का जो मास्टरमाइंड है गांव से बाहर रहता है वो सब उनके इशारे पे कर रहा है, जिनका मैंने नाम पुलिस में दे रखा। जो मास्टरमाइंड है, मेन प्लान के जो है हैं, उनका नाम मैंने दे रखा हुआ है पुलिस को, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उस पर खास कार्रवाई नहीं हो पाई, उसमें मैं भी मदद नहीं कर पाया था पुलिस का उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं भी थोड़ा सा इस स्थिति में नहीं था कि मैं पुलिस की मदद कर सकूं, इसलिए पुलिस उसमें जांच में पर्याप्त जांच नहीं कर पाई दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बस ये था कि मैं सतर्क था, मैं जान रहा था, मैं उस समय चाचा का लड़का कुछ भी बोल रहा था, मैं शांत था, चुप था, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस प्लान के तहत इसको यूज किया जा रहा है, सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको मुझे मारना नहीं है, कोई मारना है उसको मारना नहीं था। मुझे पता है कि वो जो है सिर्फ इस तरह से आए, दूसरों के बहकावे में उसको इस्तेमाल किया गया, उस तरह से उसके ब्रेन वॉश किया गया, उसके दिमाग को इस तरह से डाइवर्ट किया गया ताकि वो आए, वो खुलेआम ऐसे आकर के धमकी दे, ताकि जो दुश्मन जब मुझे मारे तो उसे पकड़ा जाता। एक बहुत ही गहरी साजिश, एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र, जिसमें एक तीर से दो निशाने मतलब साध सकते थे, क्योंकि उनको उनके साथ भी उसका रंजिश है, उस व्यक्ति का रंजिश है उसे, तो उसका उनका भी इस्तेमाल, ताकि इनको भी जो है पूरा ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म करने का मतलब जब जेल में जाएगा आदमी तो परेशान होगा, बहुत सारे रुपए खर्च होंगे, जेल में भी हो सकता है जेल हो जाती, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ फिर इकट्ठे भी कर लेते वो लोग, सबूत भी उसके खिलाफ ही तैयार हो, यानी पूरे मसले को मास्टरमाइंड कोई और ये साजिश को रचने वाले कोई और, लेकिन पकड़ा जाता कौन? कोई और पकड़ा जाता, ये पकड़ा जाता दोस्तों। तो इस तरह का साजिश रचा गया, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, हमले की कोशिश सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। एक तरफ से था, शाम को आते कुछ लोग टार्च जला करके हमारी लोकेशन बताते थे कि मैं किस तरफ हूँ, उस तरफ, उस दिशा में मेरे ऊपर, या फिर उस दिशा में टार्च जलाते थे, और टार्च जला करके वो सिर्फ उन्हें बताते थे। वो एक तरह से कम्युनिकेशन का, यानी उनसे बातचीत करने का, डायरेक्ट मोबाइल से या इस तरह से नहीं, लेकिन वो टार्च जला करके इन्फॉर्मेशन देते थे, लंबी दूरी का टार्च को जला करके कि किस तरफ मैं हूँ, वो संकेत देते थे। और उस संकेत के बाद वो चलते थे, वहाँ से आते थे। कभी कभी वो कई बार पहले तो दूर से आते थे, दूर से आते हुए दिखाई देते थे, और कई बार जो है वो वहीं पास में ही उसके बाद आके रहने लग गए थे। टार्च जलाकर खोजते थे। जब मैं जाता था उधर, क्योंकि गांव में शौच के लिए जैसे बना हुआ था, टॉयलेट बना हुआ था गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन जो क्या था दोस्तों की बाढ़ क्षेत्र हमारा है, और बाढ़ के कारण जो है हमारा जो टॉयलेट वगैरह है वो ख़राब हो गया था। तो गांव में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, लोग यूज करते हैं, लोग जाते हैं गांव में, बाहर जाते हैं शौच के लिए। तो मैं भी उस तरह से जाता था। तो जब मैं जाता था तो मेरी लोकेशन को टार्च के द्वारा बताते थे, और फिर वो उधर से आते थे। उनको पूरा, मैं पहले स्तब्ध रह जाता था, उनको कैसे पता चलता, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ उसी टाइम पर जो है वो कैसे वहाँ से चल देते थे। उन्हें कैसे पता कि वहाँ पे और भी लोग जाते थे उस टाइम पे, थोड़े आगे पीछे और लोग भी जाते थे, लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता था, और भी लोग उस समय जाते थे, लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता था कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं स्तब्ध था, मैं मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों। लेकिन जब मैंने देखा क्या हो रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, कोई मोबाइल से बता रहा है, तो मैंने देखा मोबाइल से कोई नहीं, और जो ऑब्जर्व कर पाया कि मोबाइल से और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो दे रहे होंगे, एक तरीका मुझे समझ में आया कि वीडियो गेम कुछ खेलते हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। दूसरी तरफ टार्च जला करके जो है वीडियो गेम खेलते हुए, चूँकि बातें एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे का लिंक भेज करके जब गेम में कनेक्ट रहते हैं तो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये जा रहा है, ये कर रहा है गेम में। आप जानते हो फ्री फायर ऐसी गेम्स में जब जानते हो कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, और उन्हें कोड भाषा, संकेत भाषा उसमें बताने के लिए पहले से ही कहा गया होगा,
तो उस तरह से वो बताते होंगे। दूसरा चीज़ ये कि टार्च जला करके मेरी लोकेशन की तरफ जिधर मैं जाता था वो बताते थे। तो दोस्तों इस तरह से साजिश था, लेकिन मैं भी अपने हिसाब से एक तरह से चौकन्ना था उन चीज़ों को ले करके। और मेरी हेल्प करने वाला बहुत कम लोग थे, मेरी मदद करने वाले लोग इसमें बहुत कम लोग थे। तो दोस्तों इसमें उसके बाद ये एक तो उस तरह से था कि इसको पाएँ और मार दें, और इस तरह से रात के अंधेरे में या तो गायब कर दें, जो भी था उनका मकसद हो सकता है, गायब भी कर देते। मोड ऑफ अप्रेंटिस उनका यही था कि जो है वो कई लोगों को इस तरह से यानी कि गायब कर चुके हैं शायद। इस तरह से वही मोड ऑफ अप्रेंटिस अपना रहे थे ताकि इसको गायब कर दें, जब मिलेगा ही नहीं, या फिर मार के फेंक दें। तो मार के फेंकते, उधर चाचा का लड़का जो है धमकी दे रहा है, तो उसको बेचारे को फंसाया जाता, ताकि उसको फंसाया जाता और पूरे केस को डाइवर्ट कर दिया जाता। मास्टरमाइंड, मास्टर प्लान, साजिश रचने वाला कोई और है, लेकिन पैसों के दम पर ये सारी चीज़ें जो है किया है। दोस्तों उसके अलावा एक तरफ से उधर से डेली आ ही रहे थे, दूसरी तरफ से जो है जो साजिश थी वो मुझे, जहाँ पे मैं खाना पीना खाता था वहाँ तक उनकी पहुँच, मेरे परिवार में कुछ अनबन हुई तो जो थे उनके लोग इन्फॉर्मेशन दिए और फिर उन लोगों से कांटेक्ट करके मेरे परिवार और मेरे पड़ोस में जहाँ पे मैं कुछ खा पी लेता था वहाँ पर दोस्तों जो है उनका कनेक्शन उन्होंने कनेक्ट किया। और इस तरह से स्लो पॉइजन, धीमा जहर होता है जिससे मरने पर न मरने वाले को पता चलता है न उसके परिवार वालों को पता चलता है कि ये व्यक्ति क्यों मर गया, क्योंकि धीरे धीरे बीमार होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे दिया जाता है और वो फिर धीरे धीरे बीमार होता है। और दोस्तों उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है उस आदमी की। अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा, मिर्गी आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जा सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है। और ये जो स्लो पॉइज़न होते हैं, आप कहेंगे स्लो पॉइज़न क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ भारी धातुएं होती हैं जैसे कि लेड, आर्सेनिक, थैलियम, ये भारी धातुएं होती हैं जो हमारे शरीर को तुरंत ही इमीडिएट नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ा सा 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन में जो है आदमी को इस कंडीशन में पहुंचा देती है। उसके बॉडी के आर्गन्स, उसके बॉडी के अंग, उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से साजिश रची गई और इस तरह से ये किसी तरह से मैं अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूँ। हाँ, मेरी जान कभी भी ये लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट जो है योगी जी तक ये बात, मोदी जी या योगी जी तक ये बात पहुँचे और किसी तरह से अगर आप लोग पहुँचा सकें तो शायद हमें प्रोटेक्शन मिल सके, सहायता मिल सके, जिससे कि मैं कर सकूं। दूसरा अपील ये करूंगा कि पैसे के दम पर उन्होंने इतने दुश्मन मेरे खड़े कर दिए, जो मेरे दुश्मन नहीं हैं उनको भी मेरे दुश्मन बना दिया है। तो दोस्तों मैं अपील करूंगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। आपके 100-200 रुपये के हेल्प से चैनल को ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं हो सकता है तो 1 महीने 2 महीने के लिए ही चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों। और साथ ही साथ आप सुपर थैंक्स के ज़रिए भी मुझे जो है कुछ पैसे दे सकते हैं, क्योंकि पैसे के दम पे ही कुछ हम कर सकते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए, अगर पर्याप्त पैसे होंगे तभी मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकता हूं आगे। तो दोस्तों यही मैं कहूँगा कि आप लोग सुपर थैंक्स करिए, या फिर आप कहेंगे तो मैं स्कैनर लगा दूंगा, डायरेक्ट जो है आप मुझे पे कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करेंगे हम मेंबर्स के लिए, स्पेशली मैं जो है कुछ क्लासेस लेता हूँ 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस के, जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, साइंस 9th और 10th के साइंस और मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ 11th और 12th का मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है आप लोगों के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो जो है बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। अपने चैनल पर जो है वो प्लेलिस्ट बनाऊंगा, हमारे प्लेलिस्ट में हो जाएंगे, स्पेशली वो प्लेलिस्ट जो है मेंबर्स के लिए मैं रखूँगा। तो आप लोग अगर मेरी मदद करते हैं और जब मैं पर्याप्त हो जाता है मेरे पास संसाधन, तो मैं उस प्लेलिस्ट को फिर पब्लिक भी कर दूंगा ताकि सारे बच्चों को उसका लाभ मिल सके, हर बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें, पढ़ाई कर सकें। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं मेरी स्टाइल, और कोई भी डाउट जो है रह नहीं जाएगा। कोशिश मैं यही करूंगा कि बच्चों की कोई डाउट न रह जाएगा। एंड इट इज़ फॉर नॉट ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर ऑल्सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर बोथ द मीडियम स्टूडेंट्स।
I will use the English language for the English medium students, English and English also, both the language, and also for the Hindi medium students I will use हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए भी प्योर इंग्लिश मीडियम में भी कुछ वीडियोस बनाऊँगा, कुछ हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, और बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्योर हिंदी मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए मैं वीडियोस बनाऊंगा। और दोस्तों तो उसके लिए मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, साथ ही साथ मुझे अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं कभी भी अभी भी सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे दुश्मन कभी भी मुझे मार सकते हैं। वो बैठे नहीं हैं, उनकी साजिश, उनकी चाल अपने पत्ते दौड़ाए जा रहे हैं, अपने पत्ते फेंके जा रहे हैं। उनकी जो है चाल है कि सामने से फ्रंट लाइन दुश्मन नहीं है, तो आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हो अगला उनका टारगेट किस तरह का होगा। तो उसको देखना होगा, उसे एनालिसिस करना होगा, मुझे भी देखना होगा, उसके हिसाब से कदम उठाना होगा, जो भी कदम। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी प्रॉब्लम्स को सुने, इसके पीछे क्या सच्चाई है मैं उसको भी। और साथ ही साथ मैं दोस्तों बता देता हूं कि मैंने वो वीडियो बना के रखे हुए हैं पूरे इसके पीछे घटना के कि पूरी वीडियो, पूरी कहानी, मैंने स्टोरी, पूरे सबके नाम, उनके नाम, फ़ोटोज़ भी लगा रखे हैं, फ़ोटोज़ भी है, मोबाइल नंबर से लेकर फ़ोटो है, वो सब कुछ है। मैं वीडियो में बना के डाल के रखा हूँ, और उस वीडियो को मैं शेड्यूल करके रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी दिन, और उसके शेड्यूल को मैं बढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन मैं इस दुनिया में न रहूँ, खुदा न खास्ता मैं न रहूँ, ईश्वर की इच्छा है, जो जब तक हूँ, जब तक उनकी वो रक्षा कर रहे हैं तब तक हूँ, तो उसके बाद अगर न रहूँ तो वो सारी कहानी मेरी पब्लिक हो जाए, सारे वो जो साजिश करता है उनके कम से कम पब्लिक हो जाए, पुलिस को भी हेल्प मिले जांच करने में, सब कुछ। तो दोस्तों मैं ये दुर्घटना दिखा सकते हैं, कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, ताकि उसे एक इस तरह से दिखाया जाए कि ये कोई दुर्घटना थी, कोई कुछ था, किसी भी तरीके से ये साजिश को रच सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो बना रखा है और उसे मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, बस उसे जो है शेड्यूल करके रखता हूँ। और साथ ही साथ जिस चैनल पे मैं उसे रखता हूँ, जिस चैनल पे मैं रखता हूँ, उस चैनल को मैं अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से लॉग आउट करके रखता हूँ, ताकि वो मेरे मोबाइल को पाने के बाद भी जो है उन वीडियोज़ को डिलीट ना कर पाएँ, और वो ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो वीडियो जो है पब्लिक हो जाए। मैं उसे समय से पहले ही, मैं पब्लिक होने से पहले ही मैं उसे रीशेड्यूल कर देता हूँ, बार बार उसके शेड्यूल को, उसके टाइम को मैं चेंज करते रहता हूँ, ताकि मैं जब तक हूँ तब तक रहे, लेकिन जिस दिन मैं न रहूँ दोस्तों, तो उस दिन कम से कम ये वीडियोस पब्लिक हो और दुनिया को पता चले कि आखिर इसके पीछे क्या है, क्या राज था, क्या गहराई है। मैं इस ऐसे पब्लिक अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी के इसके साथ मान सम्मान का भी जुड़ा हुआ है, किसी के साथ में, और किसी के नाम के साथ में मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो मैं किसी के मान सम्मान के साथ में उस तरह से पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। वो जानते हैं, उन्हें पता है सब कुछ। जिस तरीके से कर रहे हैं 2018-19 से रिलेटेड ये मसला मेरा है, 2018-19 का, और उससे रिलेटेड है, तो और ये पूरी जांच होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा कि पूरी जांच हो। दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, सुपर थैंक्स मुझे दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं मुझे। साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग के लिए भी ऐड करूंगा, जिससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जिस तरह से अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत अच्छे ऑफ़र देते हैं, तो उससे भी मेरे चैनल के लिंक के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे मेरी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो जिस तरीके से भी हो सकता है, आप मुझे ज्वाइन करके प्लीज़ मेरी मदद करें, या फिर सुपर थैंक्स के ज़रिए भी मदद करें, या फिर डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों, तो मैं जो है स्कैनर लगा दूंगा। तो जिस तरह से भी आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, मुझे पब्लिक के एक मानवता के नाते मुझे जो है एक सपोर्ट करें ह्यूमैनिटी के लिए। और साथ ही साथ मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अपील करूंगा कि मेरे मसले पर ध्यान दें। मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं बातें कर रहा हूँ, शायद मैं बाद में न रहूँ और बातें नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए ह्यूमन कमीशन राइट्स को अगर
मेरी थोड़ी सी भी सुध अगर पहुँचे, उन तक मेरी ये खबर पहुँच सके, तो वो मुझे जो है मुझसे संपर्क करें और मेरी मदद करें प्लीज़। मैं इस तरह से आप लोगों से भी अपील करूंगा कि मेरी मदद करें, आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, मुझे सुपर थैंक्स दें। इसी के साथ ही अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।